हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सकलैन हैदर। हम अपने लेक्चर्स में इंशाल्लाह बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स हैं 9th और मैट्रिक क्लास के, उनको आपके लिए अपलोड करेंगे। और इस पहले लेक्चर में इंशाल्लाह हम बायोलॉजी के सिंपल इंट्रोडक्शन को आपके लिए बयान करेंगे, आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैप्टर में जो फर्स्ट चैप्टर है 9th क्लास का, इसमें जो मेन इंट्रोडक्शन है उसमें कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया है, जैसे कि डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी और डिविजन्स कौन कौन सी हैं बायोलॉजी की, मेन ब्रांचेस कौन कौन सी हैं बायोलॉजी की, और बायोलॉजी का दूसरी जो साइंसेस हैं जिस तरह फिज़िक्स है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, उनसे क्या रिलेशनशिप है, उनसे क्या ताल्लुक़ है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो मेन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मीन्स जो भी ऑर्गेनिज़म जो प्रोड्यूस होता है, ऑर्गेनिज़म जो ग्रो करता है, उनके जो मेन लेवल्स हैं वो क्या है, इस चैप्टर में हम उसको डिटेल में स्टडी करेंगे। लेकिन फर्स्ट लेक्चर जो अपना है वो बेसिकली इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में होगा। अगर हम बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंसेस। बायोलॉजी जो है वो नेचुरल साइंसेस की ब्रांच है। जितने भी कुदरती उलूम हैं वो बेसिकली बायोलॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे लिविंग बींग्स के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है ना। जब भी हम नॉलेज हासिल करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनके शेप के बारे में, उनके साइज़ के बारे में, उनकी कंपोजिशन के बारे में, मीन्स बनावट कैसी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनके शेप कैसे हैं, उनकी मुख्तलिफ क्लासेस कौन कौन सी हैं, जब हम लिविंग थिंग्स के बारे में ये सब स्टडी करें तो हम उससे बेसिकली क्या कहेंगे, बायोलॉजी कहेंगे, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि बायोलॉजी में जो लफ्ज़ बायोलॉजी है वो बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जिसमें बायोस की मीनिंग है लाइफ और लोगोस की मीनिंग है थॉट और रीजनिंग, या फिर जिसमें हम स्टडी करें लाइफ के बारे में या लिविंग थिंग्स के बारे में, ठीक है ना। तो इस इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि लिविंग थिंग्स बेसिकली क्या होते हैं, लाइफ जो है उसके मेन सिस्टम्स क्या होते हैं, किस तरह हमें मालूम हो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी चीज़ में लाइफ मौजूद है, उसके जो मेन सिम्टम्स हैं उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे। तो मोस्टली जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है उसमें यह है कि व्हाट इज़ लाइफ, लाइफ क्या होती है। लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। जब हम लाइफ को डिफाइन करना चाहें, जब हम लाइफ को एक्सप्लेन करना चाहें तो बेसिकली उनके फंक्शंस को एक्सप्लेन किया जाता है। कोई भी लिविंग थिंग जो होता है वो बेसिकली अपने फंक्शंस की वजह से पहचाना जाता है। अगर हम देखना चाहते हैं कि किस लिविंग थिंग्स में लाइफ मौजूद है तो हम पहले देखेंगे इज़ देयर एनी डाइजेशन प्रोसेस। जो भी लाइफ रखेगा, जिस भी ऑर्गेनिज्म में लाइफ मौजूद होगी तो उसमें लाजमी डाइजेशन का प्रोसेस होगा। डाइजेशन किसे कहा जाता है, डाइजेशन बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है वो ब्रेक डाउन होता है और उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो लाइफ जो होगी उसमें डाइजेशन का प्रोसेस लाजमी होगा। दूसरा प्रोसेस जो लिविंग थिंग्स में होता है उसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन। इन सारे प्रोसेस को हम अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह डिटेल में स्टडी करेंगे। रेस्पिरेशन किसे कहा जाता है, रेस्पिरेशन जैसे कि आप जानते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज करना, ऑक्सीजन का इन होना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये प्रोसेस रेस्पिरेशन कहलाता है, जो कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है और फूड को ब्रेक डाउन करके उसमें से एनर्जी को प्रोड्यूस करती है। लाइफ के अंदर या लिविंग थिंग के अंदर तीसरा जो जैसे टर्म यूज़ किया जाता है या जो तीसरा जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म किसे कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जो कि जितने भी लिविंग थिंग्स के अंदर बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, लिविंग थिंग्स के अंदर जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हें हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। एक और सिम्टम जो लाइफ के बारे में होता है उसे हम कहेंगे मूवमेंट। जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं उनमें मूवमेंट लाजमी होगी, ठीक है ना। जिस तरह प्लांट्स हैं, हम अगर ज़ाहिर नगाह से देखें तो प्लांट्स जो हैं वो तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते ज़्यादातर प्लांट्स, लेकिन प्लांट्स के अंदर भी मूवमेंट होती है जिसे हम जज नहीं कर पाते। जिस तरह कैक्टस प्लांट है वो दूर से पानी को हासिल करने के लिए, एक्वायर करने के लिए अपनी रूट्स को एक्सटेंड कर देता है। जिस तरह सनफ्लावर्स हैं वो
जिस तरफ भी सन की लाइट जाती है तो बेसिकली सनफ्लावर्स अपने फेस को, अपने फ्लावर को उसी तरफ जो है ना मोड़ देते हैं। तो बेसिकली इट इज़ सिंपली द मूवमेंट ऑफ द प्लांट्स, ठीक है ना। एक और निशानी जो कि बयान की जाती है लाइफ के बारे में, जिसे हम कहते हैं ग्रोथ। जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो ग्रो करेंगे। अगर आप कोई पेन, पेंसिल वगैरह देखें, नॉन लिविंग थिंग देखें, तो उसमें ग्रोथ नहीं होती। वो सालों तक रखा रहेगा तो उसकी कंडीशन वही सेम रहेगी, बढ़ेगा नहीं, खराब हो जाएगा लेकिन बढ़ेगा नहीं। लेकिन लाइफ जिसमें होगी, जो भी लिविंग थिंग होंगे, उसमें ग्रोथ लाजमी होगी। उसके बाद डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसे कहा जाता है? जब भी फॉर एग्जांपल एग है, एग के अंदर यॉल्क होती है, एल्ब्यूमिन होता है, उसके मिक्सचर से किस तरह चिक की डेवलपमेंट होती है, एम्ब्रियो डेवलप होता है। तो बच्चा माँ के पेट के अंदर या एग के अंदर किस तरीके से डेवलप होता है, इस स्टडी को डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी कहते हैं और डेवलपमेंट भी कहा जाता है। तो ये लाइफ में होना लाजमी है। और लिविंग थिंग में क्या होता है? एक्सक्रीशन का प्रोसेस बहुत ज़्यादा होता है। एक्सक्रीशन किसे कहा जाता है? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। बॉडी में से वेस्ट मटेरियल, जैसे कि हम पूरा दिन बहुत सारा काम करते हैं, बहुत कुछ खाते हैं, पीते हैं, तो हम जो खाना खाते हैं उसमें से टॉक्सिक मटेरियल्स, उसमें से फजूलियात को बाहर निकालना लाजमी है, ठीक है ना। तो एक्सक्रीशन के ज़रिए क्या होता है? बॉडी में से वेस्ट मटेरियल्स जो है ना वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। इरिटेबिलिटी, बॉडी जो है ना उसके अंदर एक कुदरती नेचुरल निज़ाम रखा हुआ है जिसे हम सेंसिटिविटी कहते हैं, इरिटेबिलिटी कहते हैं, कि वो ख़तरा महसूस करके उससे दूर भागेगा, उसे जहाँ फ़ायदे की चीज़ नज़र आएगी उसके करीब जाएगा। तो बेसिकली ये इरिटेबिलिटी या सेंसिटिविटी का प्रोसेस होता है जो लिविंग थिंग्स में होता है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता। उसके बाद लाइफ होने की एक और निशानी ये है कि वो रिप्रोड्यूस करेगा। जो भी लिविंग थिंग्स होंगे उसमें बेसिकली क्या होगा? रिप्रोडक्शन लाजमी होगी। री बोलते हैं दोबारा को, प्रोडक्शन बोलते हैं बनाने को। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं कि अपने जैसा एक और ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करते हैं, अपने जैसा एक और लिविंग बीइंग प्रोड्यूस करना, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये बेसिकली सिंपल एक्सप्लेनेशन थी लाइफ के बारे में। उसके बाद जो इस इंट्रोडक्शन में मौजूद है उसे कहा जाता है डिविजन्स, ठीक है, डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ब्रांचेस को स्टडी करेंगे। पहले आपको मालूम होना चाहिए कि डिवीजन किसे कहा जाता है। बेसिकली जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में एनिमल्स और प्लांट्स बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उनको आसानी से समझने के लिए उनको डिवीजन्स डिवाइड किया गया, मुख्तलिफ डिवीजन्स में। तो बायोलॉजी को 3 मेजर डिवीजन्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से पहली है जूलॉजी, सेकंड है बॉटनी और थर्ड है माइक्रोबायोलॉजी। पेपर्स में ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि राइट 3 डिवीजन्स ऑफ बायोलॉजी। तो आपको सिंपली मालूम होना चाहिए कि जूलॉजी किसे कहा जाता है। जूलॉजी भी ग्रीक ज़बान का लफ्ज़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बायोलॉजी में मोस्टली रिसर्च जो है ना वो ग्रीक्स ने की है, इसलिए उन्होंने इनके नाम भी अपनी ही लैंग्वेज में लिखे। तो जूलॉजी बेसिकली ग्रीक लैंग्वेज का लफ्ज़ है जिसके मतलब है एनिमल्स। जू कहा जाता है एनिमल्स को, लोगोस कहा जाता है स्टडी या किसी चीज़ के बारे में नॉलेज हासिल करना। जब हम एनिमल्स के फंक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी हासिल करेंगे, जब हम एनिमल्स की नॉलेज हासिल करेंगे, एनिमल्स के बारे में थॉरोली स्टडी करेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे? जूलॉजी, ठीक है ना। तो स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। सेकंड वन डिवीजन इज कॉल्ड द बॉटनी। बॉटनी किसे कहा जाता है? ये भी ग्रीक ज़बान का वर्ड है जिसके मतलब है, बॉटनी का बेसिकली मतलब है प्लांट्स की स्टडी। जब हम प्लांट्स के फंक्शंस, प्लांट्स की प्रॉपर्टीज़, प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पूरे तरीके से नॉलेज हासिल करें, इसको कहा जाता है बॉटनी। तीसरी जो मेन डिवीजन है उसे हम कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है कि जिसमें हम स्टडी हासिल करें किसके बारे में? जिसमें हम स्टडी हासिल करेंगे बेसिकली माइक्रोब्स के बारे में। जब हम माइक्रोब्स की स्टडी करें, जब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस, उनके बायोकेमिकल रिएक्शंस, उनकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करें, तो उसे हम कहेंगे माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोब्स बेसिकली किसे कहा जाता है? वो ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट बी सीन ऑन विथ आवर नेकेड आई, जिसे हम अपनी आय से न देख सकें, उसके लिए हम एक स्पेशल टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल किया जाता है माइक्रोब्स को देखने के लिए, और जूलॉजी और बॉटनी में
एनिमल्स और प्लांट्स के लिए कोई माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं होती, वो वैसे ही मल्टी सेलुलर होते हैं तो हम उसे आसानी से देख सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 3 में डिवाइड किया हुआ है, बायोलॉजी को 3 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। जूलॉजी में एनिमल्स की स्टडी की जाती है और बॉटनी में प्लांट्स की स्टडी की जाती है और माइक्रोबायोलॉजी में हम माइक्रोब्स की स्टडी करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।